My first friend in the city was a dog, a street dog. It was becoming a businessman, but then now destiny played its own cards, and I became an actor because of my mother, definitely. My first work as an actor telecasted on TV. That day my life changed, and सारे वो आस पड़ोस के लोग भी मुझे मेरे मम्मी पापा को फ़ोन करने लग गए थे कि we saw your son on TV, and I felt so respected. My first experience in Mumbai was looking out for a place to live in, which was really bad. मुंबई में क्योंकि घर इतने छोटे होते हैं, आई वॉज नॉट यूज टू एंड अवेयर ऑफ द दोज थिंग्स. तो जब मैं घर ढूंढ रहा था रहने के लिए, तो मुझे बहुत डिफ़िकल्टी हुई थी. और ऐसे ऐसे घर देखे थे मैंने, और मेरी मम्मी देखते ही रोने लग गई थी कि मेरा बेटा यहाँ रहेगा, ऐसे रहेगा, बेचारा कैसे रहेगा. बट दिस इज़ मुंबई, यू हैव टू स्ट्रगल. यही स्ट्रगल है. वो लोग बोलते हैं ना कि एक्टर बनने के लिए क्या स्ट्रगल करना पड़ता है, यही दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ. I also had to go through this. My first salary was doing सावधान इंडिया. या कुछ 2000-3000 मिले थे. My first big project was Colors Internet Wala Love, and yeah, that was the best thing that happened, as an actor for me. It got me a break, जो मुझे बहुत ज़ोर से चाहिए थी. My first achievement as a child was winning a medal for basketball, and also being appointed as the sports captain of your team. Yeah, it was becoming a businessman, but then now destiny played its own cards, and I became an actor because of my mother, definitely. And yeah. So yeah, initially it was becoming a businessman. My first job, apart from acting, was being the house help of my family. Yeah, that is true. मेरी मम्मी मुझे 500 रुपये देती थी घर के काम करने के लिए, झाड़ू पोछा और सब्ज़ी लाने के लिए. Oh God. हाँ, सच है. My first on-screen experience, it's funny. जब मैं एक्चुअली इट वाज नॉट सावधान इंडिया, इट वाज गुमराह. सो मेरा कुछ एक लाइन का डायलॉग था, और वो मैंने बोला और एक्टिंग की, और किसी ने कुछ रिएक्ट नहीं किया. तो मुझे लगा शायद एक और बार करना है, बट मेरा वो ख़त्म हो चुका था. एंड मैं पूरे दिन डायरेक्टर के पीछे पीछे घूम रहा था. और मुझे बाद में पता चला डायरेक्टर के थ्रू कि मेरा काम तो सुबह ही ख़त्म हो गया था. मैं बस उनके पीछे पीछे ऐसे ही घूम रहा था, क्योंकि किसी ने मुझे पैकअप बोला ही नहीं. मुझे मेरा पैकअप हो गया ऐसा किसी ने बताया नहीं, और मुझे पता नहीं था, और मैं एकदम न्यू काम कर रहा था. तो मैं सिर्फ डायरेक्टर के पीछे पीछे घूम रहा था कि अब मेरा शॉट लगेगा, अब मेरा शॉट लगेगा, जबकि शॉट ऑलरेडी हो चुका था और ओके भी हो चुका था. तो ये मेरा बहुत फ़नी सा एक्सपीरियंस था, और सब मुझ पर हंस रहे थे क्योंकि मैं एकदम पीछे कुत्ते की दुम की तरह पीछे घूम रहा था कि जहाँ डायरेक्टर सर उधर जा रहे हैं. मुझे लग रहा था मैं असिस्टेंट बन गया था उस दिन. असिस्टेंट भी बोला था, ये नया लड़का लगता है जॉब पे आया है. बट हाँ, कुछ ऐसा ही था. मुझे पता ही नहीं था कि पैकअप के बाद घर जाना होता है. मुझे लगा पैकअप मतलब चलो अब दूसरा सीन करेंगे या कुछ ऐसा होगा. सो या आई थिंक द मोमेंट आई वाज माय फर्स्ट वर्क एज एन एक्टर टेलीकास्टेड ऑन टीवी. दैट डे माई लाइफ चेंज, एंड सारे वो आस पड़ोस के लोग भी मुझे मेरे मम्मी पापा को फ़ोन करने लग गए थे कि वी सॉ योर सन ऑन टीवी, एंड आई फेल्ट सो रिस्पेक्टेड. एंड व्हेन आई केम आई वाज जस्ट 18 years old, एंड एक 18-year-old बॉय को कोई सर बोल के बुलाया और इतनी इज्जत दे दे, तो दैट वाज रियली फैसिनेटिंग फॉर मी. एंड जूस चाहिए तो जूस मिल जाता था, नारियल पानी चाहिए तो नारियल पानी मिल जाता था, पानी चाहिए तो पानी मिल जाता था, कोई और ला के देता था. वेयर एज बिफोर दैट, जैसा मैंने बताया, मम्मी के लिए मैं ला के देता था. तो वो एक रिस्पेक्टफुल बन गया था मेरे लिए. एंड दैट कि हाँ, यही करना है, इज़्ज़त मिल रही है. नो, इट वॉज़ नॉट दैट इमोशनल. माई मदर गॉट इमोशनल बिकॉज मुंबई के घर और हालात देख कर, एंड कहते हैं ना, क्योंकि सिंस आई डिडंट हैव अ बैकग्राउंड इन दिस इंडस्ट्री, तो मेरी मॉम को काफ़ी डर था कि मेरा बच्चा कहीं खो ना जाए इतनी बड़ी दुनिया में, इस फिल्मी दुनिया में.
तो वो डर था, दैट्स वाई शी गॉट इमोशनल। वरना मम्मी से दूर रहने का इमोशन इतना इमोशनल नहीं था, क्योंकि उस समय भी स्मार्टफोन्स आ गए थे एंड वीडियो कॉल्स थे, सब कुछ था। एंड प्लस मैं बोर्डिंग स्कूल में बचपन से रहा हूँ, तो वो आदत बन चुकी थी कि मम्मी से दूर रहना है, सब कुछ खुद हैंडल करना है। एंड मम्मी भी उस वजह से इमोशनल नहीं थी कि ये अकेले रहेगा। बट हाँ, इतने बड़े शहर में पहली बार अकेले रहेगा एंड ऐसे फील्ड में जा रहा है, इतनी बड़ी दुनिया में जा रहा है, वो डर था उनको थोड़ा सा कि कहीं खो ना जाए मेरा बच्चा, ऐसा था। माई फर्स्ट फ्रेंड इन दिस सिटी वॉज अ डॉग, अ स्ट्रीट डॉग। जब भी मैं सुबह जाता था दूध का पैकेट लेने, तो मैं उसके लिए भी ख़रीदता था, और हमारी दोस्ती ऐसी हो गई थी। और हर दिन मैं अपना दूध का पैकेट ख़रीदता था, तो उसके लिए भी ख़रीदता था, वो उसको पिलाता था, फिर मैं घर जाके पीता था। तो आई थिंक इवेंचुअली मेरा पहला दोस्त यहाँ पे एक स्ट्रीट डॉग था जहाँ पे मैं रहता था, तो वो मेरा पहला दोस्त था। वी एक्चुअली ही यूज्ड टू फॉलो मी एवरीवेयर। जब मैं ऑडिशंस के लिए भी जाया करता था, वो मेरे पीछे पीछे आता था जब तक मैं ऑटो में ना बैठ जाऊँ। तो या नो, आई ऑलवेज लिव्ड इन अ फ्लैट इन अ सिंगल रूम, सो बिकॉज मेरी मॉम गिव मी दिस, आई कम फ्रॉम अ डिसेंट फैमिली, सो मेरे पेरेंट्स क्वाइट मतलब ऐसे थे कि ठीक है, फैसिलिटीज़ मुझे आई विल नॉट कंप्लेन, आई हैड द बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज़ गिवन अराउंड बाय माई पेरेंट्स। दैट्स वाई इट वॉज मोर ऑफ अ स्ट्रगल टू प्रूव एवरीथिंग वर्थ, कि पापा आपने जितना पैसा लगाया मुझ पर वो सब मैंने वेस्ट नहीं किया है, वो सब आपको देख लो। जाऊँ, आई होप यू इन्वेस्टेड इन द राइट थिंग, आई मीन योर बॉय।